हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में, जहां पर हम लोग आईओटी के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और 2020 करके हम ये क्वेश्चन डाल रहे हैं। अगर आप पेपर देने वाले हैं ओ लेवल का तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइए। आइए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, विच सेंसर मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी। नमी का स्तर मापने के लिए कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है? और आपके सामने ये चार ऑप्शन है: कैपेसिटिव सेंसर, रेसिस्टिव सेंसर, थर्मल कंडक्टिविटी, बोथ रेसिस्टिव एंड कंडक्टिविटी। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा, आप ह्यूमिडिटी को नापने के लिए ना कैपेसिटिव सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटिव सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि LM35 कौन सा सेंसर है? विच सेंसर इज ए LM35? तो यहां पर आपका प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और टच सेंसर है। यहां चार ऑप्शन है। अब इसमें से सही है टेम्परेचर सेंसर। जो LM35 है वो किस टाइप का सेंसर है? तो टेम्परेचर सेंसर है। ये आप ध्यान देना इस बात को। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आईओटी में एक्चुएटर नहीं है? इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एक्चुएटर इन आईओटी? पहला है स्टेपर मोटर, दूसरा है ए फैन एंड एलईडी और चौथा है आर्डिनो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आर्डिनो क्या है कि ये एक्चुएटर नहीं होता, आर्डिनो बोर्ड होता है, जो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी उसका करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड में हम प्रैक्टिकल करते हैं, ब्लिंकिंग लाइट, वो तमाम ह्यूमिडिटी सेंसर इत्यादि का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज विच सेंसर? इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन में कौन सा सेंसर होता है? आपके सामने ये चार ऑप्शन है: प्रेशर सेंसर, टच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, टेम्परेचर सेंसर। यानी टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन में काम आता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर सेंसर प्रोवाइड डेटा पर सेकेंड। अब यहां पर ये है 100 ऑफ डेटा, 100 ऑफ 1000 ऑफ डेटा, टेंस ऑफ 100 ऑफ डेटा, टेंस ऑफ 1000 ऑफ डेटा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डी। यहां पर ये पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ओ लेवल में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो ये इसका आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। सेंसर कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम एनालॉग टू विच डोमेन? सेंसर सिग्नल को एनालॉग से किस डोमेन में बदलता है? तो आप यहां पर देखेंगे डिजिटल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका दो हो जाएगा। यहां पर जिसे वो डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है, यानी बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर यूज इन मोबाइल फोन्स आर ऑफ टाइप? निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मोबाइल फोन में उपयोग किया जाता है? जैसे यहां पर लिखा है कैपेसिटिव टच, थर्मिस्टर, एलईडीआर सेंसर, रेसिस्टिव सेंसर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए है, यह है कैपेसिटिव टच। जैसे आप जो टच करते हैं, आप फोन में जो इस्तेमाल होता है वो यही सेंसर का इस्तेमाल होता है, कैपेसिटिव टच का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईओटी आधारित सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट है। पहला है सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर। तो ये तीनों ही है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। एंड ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहां पर एक माइक्रो कंट्रोलर में कम से कम क्या होना चाहिए? पहला सीपीयू, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड टाइमर्स, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर, सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होना चाहिए। ये सारे चीजें एक क्या होना चाहिए? एक माइक्रो कंट्रोलर में होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर MQTT सूट्स आर। अब ये क्या है? छोटे और सस्ते डिवाइस, कम मेमोरी डिवाइस, कम पावर डिवाइस, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये एक प्रोटोकॉल है MQTT सूट्स। तो ये
इस तीनों में काम आ सकता है, छोटे और सस्ते डिवाइस में, कम मेमोरी डिवाइस में, कम पावर में, सब में फिट बैठ जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑल द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एन आईओटी डिवाइस में नीड इंटरफेस फॉर, एक आईओटी डिवाइस को किन इंटरफेस की आवश्यकता हो सकती है? पहला है सेंसर, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑल द एबव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एक आईओटी डिवाइस को किन इंटरफेस की आवश्यकता पड़ती है? तो इन सारे इंटरफेस की आवश्यकता पड़ती है, सेंसर, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट और कनेक्टिविटी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सेंसर में लीनियरिटी होती है और सटीकता कम होती है? इन विच सेंसर इज ए लीनियर एंड लो एक्यूरेसी? पहला है थर्मिस्टर, दूसरा है रेसिस्टिव थर्मिस्टर, और तीसरा है थर्मोकपल्स, और चौथा है सेमीकंडक्टर आधारित सेंसर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्मोकपल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड टू, ह्यूमिडिटी सेंसर संबंधित है किससे? DHT11, हाइग्रोमीटर, पार्ट पर मिलियन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ये सारे के सारे ह्यूमिडिटी सेंसर से संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज ए नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर है जो ऑब्जेक्ट की उपस्थिति बताता है? पहला आपका है प्रोक्सीमिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, प्रेशर सेंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? प्रोक्सीमिटी सेंसर। यही क्या करता है? नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर है जो ऑब्जेक्ट की उपस्थिति को दर्ज कराता है, यानी बताता है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। DHT22 सेंसर का उपयोग क्या सेंस करने के लिए किया जाता है? बाधाएं, प्रतिरोध, स्थिति, आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी यहाँ पर करेंगे आगे चल के आर्डिनो यूनो पर। ये ह्यूमिडिटी सेंस करता है DHT22। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस त्वरण बल मापता है? तो प्रेशर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रोक्सीमिटी सेंसर, IR सेंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, एक्सेलेरोमीटर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के त्वरण बल को मापता है। और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक्चुएटर के प्रकार हैं, आप यहाँ पर हाइड्रोलिक, प्नeuमेटिक एक्चुएटर, इलेक्ट्रिक, थर्मल एक्चुएटर, मैकेनिकल एक्चुएटर, उपरोक्त सभी, यानी ऑल द अबव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी लोग एक एक्चुएटर के क्या है? प्रकार हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में से कौन आईओटी में सेंसर नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है, जैसे BMP280, DHT11, फोटो सेटर, फोटो रेसिस्टर। अच्छा, ये फोटो रजिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें ऐसा है जो सेंसर आईओटी का सेंसर नहीं है? तो एलईडी। कौन सा सेंसर नहीं है? एलईडी क्या है? एलईडी तो एक आउटपुट का काम करता है, जहां पर हम स्क्रीन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लाइट डिपेंडेंट सेंसर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, थर्मोस्टर, LEDR, DHT11, प्रोक्सीमेट्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, LDR। ये लाइट डिपेंडेंट सेंसर है। लाइट आपको ज्यादा या कम होगा तो ये जलेगा बुझेगा, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे LDR सेंसर किससे बने होते हैं? तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, BPS, लेड और सल्फाइड, और ऑल द अबव। तो ये सभी से मिलके बने होते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है ना, ये लाइट से डिपेंडेंट सेंसर क्या होता है? ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि कई बार ये होता है कि जब अचानक शाम होती है तो लाइट जल जाता है, रोड की लाइटें, तो उसमें इसी सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, LDR। उसमें क्या होता है कि जैसे ही रोशनी कम होगी ऑटोमेटिक वो सेंस करेगा और लाइट को क्या करेगा? ऑन कर देगा। दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ में थ्योरी की क्लासेस बहुत जल्दी चालू होने जा रही हैं, और
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में ही हमारा प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइन क्लासेस के नाम से है, तो वहां से भी आप एक एक चीजें सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। धन्यवाद।